तो देखो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है जो कि ऐसी है। अब देखो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स ऑर्डर 3 का है, तो यहाँ पर सबसे पहले इन सबको डी से रिप्लेस कर दो। तो मतलब कि इसको ऐसे अपन लिख सकते हैं। तो देखो डी बाई डी एक्स है, ऑर्डर 3 है इसका, तो इसको ऐसे लिख दिया। -3 ऐसे ही लगा दो। यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हो, वाई सब में ऐसे ही लिखा रहेगा। और +3y माइनस वाई इज इक्वल टू, ये जो चीज़ है ना ये ऐसी रह जाएगी। वाई कॉमन ले लो और ये इस तरह हो जाएगी। जब डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी इस तरह लिख सकता हूँ मैं, ये सॉरी यहाँ पर आ जाएगा डी वाई, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर डी था तो यहाँ पर डी आ जाएगा और यहाँ पर ई के पावर एक्स प्लस टू। अब डी को रिप्लेस कर दो एम से। अब देखो जब एम से रिप्लेस करेंगे तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो ऐसी बन जाएगी। और इसको बराबर रख दिया जाता है ज़ीरो के। अब ये सब चीज़ें जो हट होती है ना, हट जाती है। जब m के बराबर रख देते हैं तो ये ज़ीरो के बराबर हो जाता है। अब इसका तुम वो निकालोगे, क्या कहते हैं, रूट्स है। जब रूट्स निकालोगे तो इसके रूट्स आएंगे 1,1,1 है। इसके रूट्स अगर मैं तुम्हें दिखाऊँ, यहाँ पर मैंने निकाले हुए हैं, इस तरह आएंगे। पर सबसे पहले तुम जब 1 डालोगे ना इस इक्वेशन में, देखो यहाँ पर जब तुम 1 डालोगे तो इक्वेशन से ज़ीरो हो जाएगी। तो ये एक रूट ऐसे आ गया। अब जब हमने 1 डाला तब जब ये ज़ीरो आ गया तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, m-1 है। अब ये जो ना ये पूरी इक्वेशन को m-1 से डिवाइड कर दो तो तुम्हें इसके रूट्स मिल जाएंगे। मतलब कि इक्वेशन मिल पाएगी जो कि ऐसी होगी। देखो ये मतलब कि इसका फैक्टर हो गया, ठीक है। तो इसके जो फैक्टर से इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, m² - 2m+1। तो देखो जब ये m² - 2m+1 मैंने लिख दिया और m-1 इसको ऐसे लिख दिया। अब इसको जब तुम सॉल्व करोगे ना तो इसका भी रूट 1,1 आएंगे और इसका तो रूट 1 है ही। तो इसके रूट्स हो गए 1,1,1। और जब ऐसा मतलब कि सिचुएशन हो कि रूट्स रियल और इक्वल हों, तो जो हमारा CF जो आता है वो आता है C1 + C2 + C3। यहाँ पर x लगा देते हैं और ब्रैकेट के बाद है ये e की पावर में जो यहाँ पर रूट है ना वो आ जाता है और मल्टीप्लाई x हो जाता है। और PI निकालना होता है। PI में हम इसको 1 डिवाइडेड बाय जो यहाँ पर ये चीज़ है ना, ये अंदर की चीज़, इसको ऐसे लिख दो। जो है d³ माइनस d का स्क्वायर -3d² है। तो -3d² +3d - 1। उसके बाद जो राइट हैंड साइड में जो ये था ना अपने पास है e की पावर x + 2, ये इसको ऐसे लिख दो, e की पावर x + 2। अब देखो इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, एक बार इससे, एक बार इससे मल्टीप्लाई कर लो तो हो जाएगा e की पावर x d³ -3d² +3d - 1। वैसे ही 2 ये d³ -3d² +3d - 1। अब देखो जब ये ऐसा सिचुएशन बनती है e की पावर से ऊपर और नीचे ये हो, तो ये जो e की पावर x के साथ जो कोफिशिएंट है ना, मतलब कि x के साथ जो मल्टीप्लिकेशन कोफिशिएंट 1 सिंपली दिख मल्टीप्लिकेशन में है। तो यहाँ पर तुम इसका कोफिशिएंट इसमें डालोगे, तो जब इसका कोफिशिएंट इसमें डालोगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा और ये पूरा इन्फिनिटी की हो जाएगा। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, नीचे ज़ीरो नहीं बनना चाहिए। तो इसको मतलब अवॉइड करने के लिए हम x से मल्टीप्लाई करते हैं और ये चीज़ ऐसी रहती है, तो नीचे डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो ये जिसका डिफ्रेंशिएट करोगे ये हो जाएगा 3d² -6d और +3। जब तुम e का मतलब कि 1 कोफिशिएंट जो है ना यहाँ पे फिर से डालोगे तो तुम देखोगे फिर से ये जो हो रहा है ये इन्फिनिटी की ओर जाएगा। मतलब यहाँ तो ज़ीरो हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, +3, ये फिर से ज़ीरो की ओर जाएगा। तो फिर से तुम्हें वही करना है कि ऊपर x से मल्टीप्लाई करना है और नीचे एक बार डिफ्रेंशिएट करना है। तो एक बार फिर से अब डालो, जब 1 डालोगे तो फिर से ज़ीरो होगा, तो इसको फिर से ज़ीरो ये होगा नीचे। तो फिर से हम एक बार और मल्टीप्लाई करेंगे x से और नीचे मारेंगे डिफरेंशिएट, तो ये हो जाएगा 6 है। तो ये एक, तो ये इसका जो ये ना ये आखिरी जो स्टेप है, आखिरी स्टेप होने के बाद ये इसका सॉल्यूशन ये हो जाएगा इसका सिर्फ। और यहाँ पर 2 है। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर मान लो e और यहाँ पर मान लो 0, ठीक है। 0.x मतलब कि जो कोफिशिएंट होता था ना x के साथ जो 1 कोफिशिएंट है वो डालना पड़ता था। अब यहाँ पर देखो यहाँ पर e की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। तो मैं इसका कोफिशिएंट यहाँ पर 0 यहाँ पर डाल सकता हूँ। जब मैं यहाँ डालूंगा तो ये सिर्फ 1 - 1 बचेगा। तो यहाँ पर मैं डाल के दिखा देता हूँ, 2.e⁻0x है। नीचे जब डालोगे तो 0 आ जाएगा, यहाँ पर -1 आ जाएगा। तो इसका जो सोल्यूशन ऐसे लिखा जाता है, तो फाइनल सोल्यूशन जो आएगा CF + PI। तो देखो CF जो हमने निकाला था, CF यहाँ पर निकाला हुआ था, कहाँ गया, ये निकाला C1 + C2 + C3x e⁻x हो जाता है। और प्लस जो हमने यहाँ पर निकाला ना PI जो हमने यहाँ पर निकाला, ये निकाला x³ e⁻x/6। उसके बाद यहाँ पर -2 e⁻0x/1 है।
ठीक है? तो यहाँ पर e की पावर 0x की जगह सिर्फ -2 ही लिख सकते हो, लेकिन ये इसका जो हो जाएगा पूरा सॉल्यूशन आ जाएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का।